हाय गाइस। आज मैं एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में हिस्ट्री के जो लिखित सोर्स हैं वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो एंसेंट हिस्ट्री कब से कब तक है? तो वैदिक एज से राजपूत एज तक हम पढ़ेंगे इसमें। वैदिक एज 1500 से लेकर 600 बीसी तक चला था। वैदिक एज जो था दो पार्ट में डिवाइड था, मतलब इसे पहले वैदिक एज को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो शुरुआती वाला जो वैदिक एज था उसे ऋग वैदिक एज बोला गया, जो 1500 से 1000 बीसी तक चला। और जो वैदिक एज का जो लास्ट वाला था, जो उसे 1000 से 600 बीसी तक बीसी बोल, जिसे पोस्ट वैदिक एज बोला गया। वैदिक एज के फाउंडर कौन थे, मतलब ये किन के वजह से फेमस हुआ, या इनमें लोग कौन रहते थे? तो ये आर्यंस के वजह से रहते थे। ये कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से। ये कहाँ रहे? इंडिया पे। तो जो पाकिस्तान और इंडिया वाला जो रीजन है, सिंधु नदी का जो द्वाब है, मतलब उस नदी के आसपास में ही लोग रहते थे। जैसे पंजाब हरियाणा वाला मेनली क्षेत्र बोल सकते हैं, एरिया। ये जो आर्यंस थे ये संस्कृत बोलते थे, तो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे कि भाई मैं ही हूँ जो बड़ा हूँ से हूँ। और जो पहले से जो लोग रहते थे वहाँ, उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था क्योंकि वो संस्कृत नहीं जानते थे। ठीक है, तो उनको द्रविड़ बोला जाता था। या साउथ में, मतलब साउथ में आर्यकरण, मतलब आर्यंस के विचारों को फैलाया किसने? तो अगस्त ऋषि ने फैलाया। और नॉर्थ में गौतम राहुगढ़ ने बढ़ाया। ये जो थे राजा विदेह के पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित थे। ठीक है, जो गौतम राहुगढ़ जो थे, जब नॉर्थ में आर्यंस आर्यंस की विचारधाराओं को फैला रहे थे, तो पाटलिपुत्रा को क्रॉस नहीं कर पाए। मतलब गंडक नदी आती है उससे पहले, तो क्रॉस करके पटना नहीं पहुंच सके। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जो यहाँ की जो गंगा नदी है वो पवित्र है, और यहाँ की जो लैंड है वो अछूतों की ज़मीन है। फेवरेट एनिमल, मतलब जो वैदिक एज में जो फेवरेट एनिमल था जिससे वो बहुत प्यार करते थे, वो गाय थे। अभी भी लोग, उनका जो विचारधारा अभी तक हमारे माइंड में बैठा हुआ है, तो अभी भी हम लोग गाय से काफ़ी प्यार करते हैं। राजा, राजा जो था वो इलेक्टेड ही होता था, लोग चुनकर ही बनाते थे। और राजा का मेन काम था गवस्टी करना, मतलब गाय को ढूंढना, गाय के बारे में सोचना, मतलब गाय को कैसे रखा जाए। और अगर गाय हो जाता है, मतलब गाय के मैटर में लड़ना किसी दूसरे से, तो उनका गवस्टी का मतलब यही था। ठीक है, मेन सोर्स, मतलब जो इनकम था उस वक्त इस वैदिक एज में क्या था? तो एग्रीकल्चर था। सातवें मंडल में बोला गया है ऋग्वेद का कि इसमें 10 राज युद्ध हुआ। मतलब जो आर्यस थे और जो अनार्य थे उनके बीच में युद्ध हुआ, और इसमें आर्य जीत गए। वैदिक एज में जब स्टार्टिंग फेज था तो इसमें कर्म के आधार पर कास्ट होता था कि अगर ये काम ऐसा कर रहा है तो इसका जाति ये होगा। सपोज डैट कोई बिजनेसमैन है तो उसका काम क्या है? वैश्य है। और कोई झाड़ू पोछा किसी के घर काम कर रहा है, नौकर वाला, तो उसको शूद्र बोला जाता था। ठीक है, और जो पोस्ट वैदिक केस था तो वो धीरे धीरे वंश के आधार पर होता गया। तो अभी भी देखिए कि वंश के आधार पर ही हो गया। किसी का फैमिली अगर राजपूत है तो उसके बेटे भी राजपूत, किसी का फैमिली अगर बनिया है तो उसका बेटे भी बनिया ही बोला जाता है। तो जो समाज था 4 पार्ट में डिवाइड था। पहला आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण पंडित जो नॉलेजेबल पीपल थे, क्षत्रिय जो लड़ाई झगड़ा करते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपने लैंड को, वैश्य वैसे लोग जो बिजनेस करते थे, दुकान चलाते थे, मतलब किस तरह का भी बिजनेस। एंड फोर्थ शूद्र, उस बिजनेस में जो काम करते थे। अब बिजनेस ऐसे थोड़ा ना चलता है, उसके लिए काम करना जरूरी है, तो शूद्र उनको बोला जाता था। उस वक्त कुछ नदियाँ थीं, आज भी नदियाँ हैं, लेकिन उस वक्त जो नदियाँ थी उनको नाम कुछ और था। जैसे कि झेलम को वितस्ता बोला जाता था, चेनाब को अस्कनी, व्यास को विपाशा, सतलज को शत्रुधि, वर्वी को परुष्णी नदी बोला जाता था, गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्घर। ये हम सिंधु सिविलाइजेशन में भी पढ़े थे। सिंधु सिंधु को सिंधु बोला जाता था, सिंध, सॉरी, सिंधु को सिंध बोला जाता था। सिंधु नदी जो था सबसे ज़्यादा फेमस थी उस वक्त।
कुछ भगवान भी थे, जैसे कि इंद्र। इंद्र सबसे पावरफुल भगवान जिसे माना जाता था, जो थंडर वंडर को दिखाया जाता है अभी भी, बारिश वारिश। अग्नि को भी माना जाता था, अग्नि भगवान जो है 200 बार उनकी चर्चा है, और इंद्र भगवान की 250 बार। वरुण मतलब एयर, सोम जो थे जंगल को दर्शाया जाता था, मारुत तूफान को, रुद्र, रुद्र का मतलब था गुस्सा। अब ये जो थे जानवरों के भगवान थे। आप ये चीज़ देखिए, पहले के जो लोग थे वैदिक एज में, ये नेचर को ही भगवान मानते थे। ठीक है, बारिश हो रहा है तो भाई इंद्र भगवान को पूजा कर लो, अग्नि हो रहा है, आग, जिसे वो काफ़ी डरते थे, उन्हें भी पूजा किया जाता। तो ये सब रिलेटेड है। सीता, सीता एक टर्म था वैदिक एज में, यूज किया गया है बहुत बार। तो इसे वो ज़मीन जिसमें हल करने पे निशान जो पड़ जाता है वही बोला जाता है। सोशल लाइफ कैसी थी, तो यहाँ पे सबसे ऊपर किंग होता था, इलेक्टेड किया जाता था, मतलब चुन कर ही आगे उसे चुना जाता था लोगों के द्वारा। कुछ सभाएं या मीटिंग होती थी, तो सभा समिति विद्य होते हैं। सभा समिति में लेडीज़ लोगों को अलाउ होता, मतलब औरतें भी प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन विद्या में नहीं। सभा जो है 8 बार इसकी चर्चा है। इसमें नॉर्मल पीपल मीटिंग करते थे। समिति में 9 टाइम्स चर्चा है। और ये ऊपर कास्ट के जो लोग हैं, अपर कास्ट के, जैसे कि मान लो हो सकता है कि ब्राह्मण या वैश्य हो सकता, ब्राह्मण क्षत्र वैश्य जो भी, ये सब इसमें इस मीटिंग में शामिल होते होंगे। लेकिन विद्या जो था 122 बार इसका जिक्र है। स्मॉल यूनिट, जो वैदिक एज था उसमें सबसे छोटी इकाई जो थी समाज की, वो विलेज थी। अब इसके जो मालिक था, मतलब जो मुखिया जिसको बोलते हैं, उसे ग्रामीण बोला जाता था। बिगेस्ट यूनिट जन, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट, राजन। पोस्ट वैदिक एज में आयरन डिस्कवर्ड हो गया था। इस वक्त एग्रीकल्चर, और जब आयरन का डिस्कवर हो गया तो इसके वजह से एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स में भी, मतलब आमदनी, ट्रेडिंग, ये सब, मतलब व्यापार, ये सब में भी वृद्धि हो गया था। लोग जो थे, रूरल मतलब गांव, गांव से शहरीकरण में स्टार्ट, मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था, मतलब बढ़ने लगे थे लोग। और पहले थे जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। आप ऐसे बोल सकते हैं, जन मतलब गांव, और जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट, और महाजनपद मतलब स्टेट। ठीक है, और महाजनपद जो था 16 थे, जैसे कि एक बिहार है, बिहार एक आप बोल सकते हैं स्टेट है, तो इसे महाजनपद। और गया जो है एक जनपद, और वहाँ का कहीं गांव का नाम ले लीजिए तो वो जन हो गया। इस वक्त टैक्स को बलि दिया जाता था, मतलब टैक्स जो था वो बलि, उस नाम को, मतलब उस टर्म को बलि बोला जाता था। पशु बलि भी दिया जाता था, ये भगवान के लिए था। 4 टाइप के घड़ा होते थे उस वक्त: घूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड एंड मिश्रित मृदभांड। घूसर मृदभांड सबसे ज़्यादा फेमस था। इसमें पिक्चर विक्चर बनाया जाता था तो ज़्यादा फेमस होता था। 3 टाइप के यज्ञ होते थे। अश्वमेध, आपने रामायण में सुना होगा, रामायण देखे होंगे, तो उस वक्त राम जी ने यशोमेध यज्ञ करवाया था। इसमें क्या किया जाता है कि पूजा करके घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और वो जहाँ तक घूमता है तो वहाँ तक उनका एरिया होता है। वाजपेयी एक अपने पावर को शो किया जाता था, रथ रेस, आप ऐसे अभी बोल सकते हैं फार्मूला 1 रेसिंग बोल सकते हैं। उस वक्त रथ से रेस किया जाता है। और राज्य से यज्ञ होता था जब कोई आदमी आप क्या बोल सकते हैं, जब राजगद्दी पे बैठता था, थ्रोन पे बैठता था, तो उस पूजा को राजसूय यज्ञ बोला जाता था। 6 दर्शन थे उस वक्त: सांख्य दर्शन, व्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। सांख्य दर्शन को किसने दिया, तो कपिल ने। ये ऐसा दर्शन है जो जब आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी जितनी भी फिलॉसफी है वो सांख्य दर्शन से ही आया है। तो व्याय दर्शन को गौतम ने, योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा, वैशेषिक दर्शन को कनाद ने, उत्तर मीमांसा को वदरायन, पूर्व मीमांसा को जैमिनी। यहाँ तक आपके वैदिक खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ बातें हैं सिंधु और वैदिक में डिफरेंस है। सिंधु एक शहरी सिविलाइजेशन थी, लेकिन वैदिक जो थी एक रूरल, मतलब गांव गांव की एक सिविलाइजेशन थी। सिंधु में माता को प्रमुख माना जाता था, लेकिन वैदिक में पिता को।
सिंधु सिविलाइजेशन में ऑक्स मतलब बैल एक प्रमुख जानवर था, वैदिक में गाय। इसमें नियोजन था, इसमें सामाजिक नियोजन। नियोजन मतलब आप सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें तो उसमें देखा गया कि जो घर थे बहुत अच्छे थे, नालियाँ अच्छी थी, एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन। बट यहाँ वैदिक एज में समाज को पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। सिंधु सिविलाइजेशन जो था वार नहीं करते थे, लेकिन वैदिक एज में वार होता था। आपने जब गोवेष्टी जाना, गाय के लिए युद्ध किया जाता था। सिंधु सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज जो कांसा था डिस्कवर हो गया था, लेकिन वैदिक एज में आयरन डिस्कवर हुआ था। सिंधु सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड होता था, मतलब एग्रीकल्चर और व्यापार था, लेकिन वैदिक एज में एग्रीकल्चर और पेट थे, मतलब पालतू जानवर पाले जाते थे। सिंधु सिविलाइजेशन में शिव भगवान और मातृ देवी की पूजा किया जाता था, लेकिन वैदिक में बहुत सारे भगवान बताएं, उनमें से एक इंद्र भगवान, सोमदेव, वायुदेव, ये सबको पूजा किया जाता था। तो ये डिफरेंस था। आज वैदिक सिविलाइजेशन ख़त्म।